कैसे हो दोस्तों। आज हम एक बॉक्स पजल करने वाले हैं जो कि आईबीपीएस, एसबीआई और आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके क्लर्क और पीओ लेवल में आती है क्वेश्चंस ज़्यादातर। पीओ में भी आती है, क्लर्क में भी आती है। आजकल क्वेश्चंस अब धीरे धीरे टफ होते जा रही है। जितने भी एग्ज़ाम्स हो रही हैं धीरे धीरे अब उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। जैसे पहले क्या होता था कि 2017, 18, 19 में क्वेश्चंस की लेवल कम रहती थी, लेकिन अब क्या हो गया, ये क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी अलग आता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, जिसमें आपको पॉसिबिलिटीज ज़्यादा लेनी पड़ेगी। मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो है वो आपको दिख जाएगा आपके स्क्रीन पे। स्टार्ट करते बनाना। तो ये क्वेश्चंस आप पढ़ते पढ़ते आप इसे सीख जाइएगा कि ये क्वेश्चंस देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस बेस्ड के क्वेश्चंस है, इसे किस तरह बनाए जाते हैं। हाँ, अब उसमें जो फ्रेमिंग होती है, फ्रेमिंग इम्पॉर्टेंट होती है। तो पहले बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि कंडीशंस लिखेंगे। अब क्लर्क लेवल में होता है कि कंडीशंस कभी कभी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक या दो पॉसिबिलिटीज़ में बन जाती है। लेकिन पीओ लेवल में होती है कि आपको क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे, इसलिए आप हैबिट बना लीजिए कि आप कंडीशंस लिखें, वरना फिर आप अगर फंस जाइएगा तो फिर आप उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो पूरा 8 बॉक्सेस है और वो एक के एबव एक स्टैक में रहती है। लेकिन हाँ, एक ऑर्डर में नहीं है नेसेसरली, इन ऑर्डर, वरना फिर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन होता ही नहीं वो। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जे एंड जी। 3 बॉक्सेस रहता है जे और जी के बीच। 3 बॉक्सेस हो गए। अब मालूम नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि जे ऊपर है या जी ऊपर है, इसलिए हम इसे इसी तरह छोड़ देते हैं। आप चाहे तो कोई इसमें सिंबल भी बना सकते हैं इस तरह। मैं यूजली सिंबल यूज़ करता हूँ, ऊपर नीचे और यूनिडायरेक्शनल, लेकिन यह कभी कभी मैं छोड़ देता हूँ। आप अपना स्टाइल से बना सकते हैं। ऑब्वियसली आप अपना स्टाइल एक इन्वेंट करिएगा, धीरे धीरे सीखिएगा आप किस तरह से बनाएंगे, और आपको जो उसी तरीके में आप बनाइएगा क्वेश्चंस, और उसमें ज़्यादा फास्ट बनाइएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप प्री नहीं निकाल पा रहे, तो ऑब्वियसली आपको अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए। ज़्यादा कंफर्टेबल एक स्टाइल में नहीं होना चाहिए। आप देखिए, आप एक्सपेरिमेंट करिए कि आपका कौन सा क्वेश्चंस किस तरह ज़्यादा बेटर हो रहा है। तो आप उसके बाद बोल रहा है कि आई इज केप 2 बॉक्सेस अबव जी। अब जी के 2 बॉक्सेस अबव आई है, ये नहीं बोला है कि आई और जी के बीच 2 बॉक्सेस है। बोल रहा है कि आई इज 2 बॉक्सेस अबव, मतलब एक बॉक्स, 2 बॉक्स, इस तरह काउंट करेंगे। और आप जैसे देखिए कि मैं जी जो है साथ में रखा हूँ, क्योंकि कंडीशन में, क्योंकि अगर ये कंडीशन बैठाऊंगा ना, तो मुझे तुरंत दिखेगा कि नहीं जी के ऊपर तो आई है। या फिर अगर ये कंडीशन बैठाऊंगा तो ये दिखेगा कि नहीं जी के 3 बॉक्सेस बाद जे है। तो मैं इस दोनों को साथ में रखा हूँ, और धीरे धीरे आप करते करते आपका हैबिट हो जाएगी ये चीज़ करना। उसके बाद बोल रहा है कि अबव बॉक्स जी एंड केप्ट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। अब बोल रहा है कि आई जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक। देखिए बीच में आई, आप पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगी कि एंड जो होता है, एंड और में क्या फ़र्क होता है कि ए बी। अब मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हो गया ए बी एंड सी, और एक और होता है। तो फ्रेमिंग में जैसे एंड ए और सी का बात कर रहा है और बी और सी का बात कर रहा है, इस तरह से आप, वैसे तो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है जो मैं लिखा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस को आप देखते देखते आप समझ जाइएगा कि आपको कौन सा लेना है। बहुत जन इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं होते हैं, आप ट्राई करिए कि आप इंग्लिश थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी ध्यान दीजिए। ठीक है, अब करते हैं आगे।
एफ इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स जे। अब एफ जो है जे के एडजेसेंट है, एफ और जे साथ में लग देते हैं, ये दोनों साथ में ही है, लेकिन कौन किसके ऊपर है ये अभी हमें नहीं मालूम, इसलिए मैं इस ये सिंपल यूज़ किया। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एफ एंड के, और एफ और के बीच सिर्फ एक ही बॉक्स है। अब देखिए मैं यहाँ पर एफ और के, आप देखिएगा कि एफ के साथ में ही मैं रखा हूँ दोनों एफ, ये भी मालूम नहीं कौन कहाँ ऊपर में है। उसको देयर एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिलो बॉक्स के। अब के नीचे के के नीचे जितने जितने बॉक्सेस हैं वो एल के ऊपर भी उतने ही बॉक्सेस है। अब इससे आप उल्टा भी कर दे तो ये सेम ही कंडीशन हो जाती है, तो आपको जैसा अच्छा लगे। एच इज केप्ट बिलो बॉक्स एम। अब एम के नीचे एच है, ये नहीं बोल रहा है कि एच इज जस्ट बिलो या डायरेक्टली बिलो एम, ये बोल रहा है कि एच इज बिलो एम, यानी कि एच या तो डायरेक्टली बिलो भी हो सकता है या इसके नीचे कहीं भी हो सकता है। अब देखिए, अब इसमें से हम किसी भी कंडीशन को लेके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका मतलब आपका ध्यान ये जाना चाहिए कि देखिए यहाँ पर एक आपको यहाँ दे दिया गया है कि ये टॉप ऑफ द स्टैक है, तो क्यों ना हम इसी से स्टार्ट करें। अब पूछिएगा कि मैं इसे क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैं इसे इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे एक फ्रेम मिल जाएगा कि नहीं आई ऊपर में है तो 8 बॉक्सेस उसके नीचे होंगे, दिखा रहा मैं 3 3 6 7 8 ऐसे आपको गिनना है, आपको 1 2 3 4 ऐसे करके गिनना नहीं, आपको इस तरह गिनना है, ठीक। तो आई सबसे ऊपर होगा ऑब्वियसली, आई और जी। अब देखिए मैं इसे इस तरह का भी कर सकता हूँ, दो पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ अभी मैं दो पॉसिबिलिटी से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि ये आगे दो पॉसिबिलिटीज़ बन ही जाएंगी, और अगर एक में बन जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर अब बोल रहा है कि जे और जी के बीच 3 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3, ऑब्वियसली एक चीज़ है कि जे तो ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो टॉप ऑफ द स्टैक है, ये भी सेम हो जाएगा। अब उसके बाद आप देखिए ये दोनों बन गए, आप इसे सर्कल कर सकते हैं ताकि आपका ध्यान वापस इसमें वापस फिर ना चल जाए, आप अपना समय बचा पाएंगे। अब एफ और जे साथ में है, देखिए आप एफ यहाँ बैठा सकते हैं या तो यहाँ बैठा सकते हैं, इसलिए मैं बोला ना दो पॉसिबिलिटीज़ पहले लेके मैं चला। और एफ के ऊपर के, देखिए यहाँ पर ज़्यादा कंडीशंस नहीं होंगे, पर यहाँ पर के यहाँ पर हो सकती है, के यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ के लेंगे तो आप देख सकते हैं के और एल भी एक पेयर ही है, मतलब के जहाँ बैठेगा उस हिसाब से एल भी बैठेगा, अगर के यहाँ बैठ जाता है तो एल यहाँ बैठेगा, क्योंकि इसके नीचे भी 0 बॉक्सेस है, इसके नीचे भी 0 बॉक्सेस है, तो पॉसिबल नहीं है। तो एफ जो है के यहाँ पर ही बैठाना होगा, और यहाँ पर के एफ के तो एक ही जगह है, तो एक ही जगह बैठा है। करते करते आपको समझ में आएगा और आप जल्दी बना भी पाइएगा, इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको स्लो लग रहा होगा। कौन कौन सा हम कंडीशन, एफ आर जी वाला कंडीशन हम यूज़ कर चुके हैं, एफ आर के वाला कंडीशन यूज़ कर चुके हैं, ये दोनों बैठ चुका है आराम से। आप देख सकते हैं कि के और एल का हम कंडीशन यूज़ करेंगे, 1 2 3 1 2 3, के और एल, के 2 2 4, यहाँ ये तो पॉसिबिलिटी गलत होगी क्योंकि के के नीचे 2 है और ऊपर में एल के ऊपर 2 होना चाहिए, तो एल को यहाँ बैठना चाहिए तब, पर यहाँ तो जी बैठा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो गया, ये पॉसिबिलिटीज़ गलत हो गई। और एक के और एल बैठ चुकी है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ यूज़ कर चुका हूँ, एम के नीचे एच है, एम के नीचे एच, बस खत्म। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली अगर आप बनाइएगा तो ये 1 मिनट से भी कम समय में बन जाएगी, जो बहुत समय हो चुका है बनाते बनाते, ये इस क्वेश्चन को 1 मिनट से कम समय में बना देते हैं क्वेश्चंस। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी इस लेवल तक पहुंच ही जाइएगा। और एग्ज़ाम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, इसलिए बेसिक से बेसिक चीज़ में हम भूल जाते हैं। तो अगर आप एक हैबिट बना दीजिएगा ना तो आप उस चीज़ को ऑटोमेटिकली आपके हाथ में बैठ जाएगा, वो आप इसे आप डेली
कोशिश करिए 2 से 30 क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करने की। पीओ लेवल के भी क्वेश्चंस करिए, क्लर्क लेवल के भी क्वेश्चंस करिए। क्लर्क से आप स्पीड आपकी बनेगी, पीओ में आपका रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो आप देखिए 12 आवर तो आपको पढ़नी ही हो पाए। शुरू में तो ऑब्वियसली नहीं होगी। मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप ये 12 आवर तक का गोल आप कैसे पहुंच सकते हैं और कितना प्रोडक्टिव आप बन सकते हैं। ऑब्वियसली 12 घंटे कोई बच्चा पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा भी 12 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन ये जो है ये हर प्रीलिम्स निकाल लेता है, हर मेंस निकाल लेता है, पर ये लड़का प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाता। तो क्या अंतर है दोनों में? सिंपल है कि ज़्यादा प्रोडक्टिव है अपने टाइम में 12 घंटे में, और ये कम प्रोडक्टिव अपने टाइम में, और ये ज़्यादा स्मार्टली भी पढ़ रहा। देखिए अभी के टाइम में ऐसा हो गया ना कि हार्ड वर्क ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो करना ही है, स्मार्ट वर्क भी करना है। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट वर्क भी कैसे कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, ज़रूर पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।